नमस्कार, मैं तरसेम सिंह, आप देख रहे हैं कैथल युवा चैनल। भाई मौजूदा बाड़ू गांव में मौजूदा भाई दूसरा रैंक आया भाई छोरा का, मोहित का, यानी देश भर में दूसरा स्थान आया भाई, गौरव बढ़ा दिया भाई देश का। बातचीत करेंगे उसे घर में मौजूद। हाँ भाई घर दिखा देख बारी, मोहित का घर है बाड़ू में मौजूद। हाँ भाई सीधी बातचीत करेंगे, उन्हें गलत बातचीत करेंगे भाई। कोसा कोसा स्कूल में पढ़े हैं और के उतार चढ़ाव आया है भाई, सारी बातचीत करांगे भाई। मोहित का घर मौजूद है। हाँ भाई दूसरा स्थान पर मौजूद है। सीधी लाइव तस्वीरें दिखाने लग रही है तम भाई, कैथल की बात देखने लग रहे हैं भाई। गलत गलत शेयर कर दे रही हो भाई, सीधी बातचीत करांगे। आ जाओ भाई जी। राम राम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत सारी जी। कहाँ से पढ़ाई शुरू की आपने? मैंने क्या उतार चढ़ाव आए? शुरू में तो 10th तक मैंने यहीं बालूगांव से की है जी। और 11th-12th मैंने शिक्षा भारती विद्या निकेतन कलायत स्कूल से की है जी। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स मैंने अपनी IIT रुड़की से, और उसके बाद मैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना कार्य कर रहा था। तो उसी दौरान मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो अब फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। घर में कौन कौन है, कैसे तैयारी रही? घर में दादा दादी जी हैं, चाचा चाची हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, और इन्होंने बहुत मेरा शुरू से हेल्प की। दादाजी बिल्कुल शुरू से हमें मोटिवेट करते थे कि हमें कुछ ना कुछ करना है जी। रिटायर्ड टीचर रहे हैं। पापा जी और मम्मी जी भी हमेशा ऐसे कहते रहते थे कि बेटा हमें टॉप पे जाना हमेशा के लिए, और उन्होंने कभी किसी भी तरीके से हमें कमी नहीं रहने दी। कोई भी बुक्स हो, किसी भी तरीके की सामग्री हो जी, तो उन्होंने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे सर स्कूल ने भी मुझे बहुत आगे बढ़ने का अवसर दिया। जैसे आप सरकारी स्कूल से एक बार प्राइवेट में गए हो, कैसा अनुभव रहा? टीचरों का क्या कहना था? शुरू में आप स्कूल में गए 10th तक, जैसे मेरे पास हिंदी मीडियम था, तो 11th में जैसे साइंस ली तो बहुत सारी दिक्कतें आई मुझे। एक बार तो मन भी किया था कि छोड़ दें इसको, नहीं होगा, लेकिन फिर टीचर्स वहाँ स्कूल में बहुत अच्छे मिले, उन्होंने बहुत हेल्प की, तो फिर लगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं आगे। फिर थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, लेकिन फिर फाइनली हम एडजस्ट हो गए और नॉन मेडिकल ही चलाई फिर आगे। और भाई बहन कौन है घर में, क्या करते? भाई बड़ा है, वो भी PhD कर रहा है IIT रुड़की से। अभी वो इंग्लैंड में अपनी उसकी PhD की आधी बची हुई है जो वहाँ से कर रहा है। और जो पिता है उन्होंने मजदूरी करके नहीं, साथ में नौकरी लगी है, क्या कहोगे? बहुत ही उनको तो मेरे से भी ज़्यादा खुशी हो रही है। वो तो फूले नहीं समा रहे हैं बिल्कुल भी। उन्होंने बिल्कुल 20 से 25 साल मजदूरी का काम किया, राजमिस्त्री का काम किया जी। और साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी की अपनी जी। और पढ़ाई की, आपने हमें भी पढ़ाया साथ में, तो उनका तो हमेशा के लिए हम शुक्रगुजार हैं। कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? मुझे दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है जियोफिजिस्ट। देश भर में दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है जियोफिजिस्ट में। जी। 10 कैंडिडेट चुने गए, तो पूरे इंडिया में 10 सीटें थी टोटल जी। तो उसमें मेरा दूसरा रैंक आया। अंदर से कितनी खुशी महसूस हो रही है? अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। एक तरह से एक शांति सी हो गई कि अब आगे लाइफ सही तरीके से हो गई। अब चलो आज के युवा है, उनसे क्या अपील रहेगी आप? आखिरी आज के युवा से ये अपील रहेगी कि आप किसी भी सिचुएशन में हो या कहीं भी, आप फिर भी सब कुछ कर सकते हो। अब ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये नहीं है। आप अब अगर आप दृढ़ निश्चय कर लो किसी चीज़ के बारे में, तो आप हमेशा बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे शिक्षा भारती में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, उनसे क्या कहोगे आप? उनसे भी कहूँगा कि अपना हार्ड वर्क जारी रखिए और बस अपने काम में लगन बना के रखिए पूरा, और सफलता तो मिल ही जाएगी फिर। चलो भाई गला शेयर कर दे रही है भाई। देश में दूसरा स्थान पाया भाई, उसके दादाजी मौजूद है भाई, सीधी बातचीत करेंगे जी। राम राम। राम राम जी। जी कैसी खुशी हो रही है जी? मेरे तो अरमान पूरे कर दिए दोनों पोतों ने, एक ने नहीं, इससे बड़े ने भी कर दी, जो इंग्लैंड चला गया PhD कर रहा है रुड़की से। 1 साल बाकी है, 1 साल के लिए गया। हम बहुत खुश हैं, सारा परिवार हमारा खुश है। और जो मैंने इनको शुरू में ही पढ़ते पढ़ते
जितेंद्र आप जी टीचर थे जी? हाँ जी, मैं टीचर रिटायर हुआ जुलानी खेड़ा से। जितेंद्र जी का काम है, हाँ जी। आपके ये शिक्षा भारती के प्रिंसिपल है, हाँ जी, हाँ जी। और मैं 15 साल सेवा की है वहाँ एज ए टीचर। मैं सेंट्री चार्ज भी था वहाँ, कई स्कूलों के अंडर में छुट्टियाँ और सारी तनख्वाह लेनी और सारा प्रबंध, डाक भेजनी, सारा प्रबंध था मेरे पास। जी जी। सभी भी और सभी अफसर मुझे बड़े प्यार से बुलाते थे। जी। आपको अचंभा होगा कि मैं जब भी कोई ऑडिट आते थे कलैत ब्लॉक में, जी। तो मुझे वो पेंसिल दे देते थे, नुका आपका काम बढ़िया, आप औरों का देख दें। ये सच्चाई है। इसी तरह कन्या स्कूल में रहा मैं 5 साल, यहाँ गर्ल्स स्कूल में ट्रांसफर होने का, टीचर के आने के बाद पोस्ट बनी थी शुरू में, तो वहाँ भी एक बलेराम जी थे ऑडिटर, उन्होंने देखा एक कलर का काम और सारा अनफिट था। उन्होंने कहा लो कलम, मोटी रकम छोड़ियो ना, छोटा मोटा छोड़ दो। ऐसे मेरे पे विश्वास करते थे। आपने तो बेटा भी लुवा दिया, पोता भी लुवा दिया। हाँ, सब कुछ। बेटा ने भी, ये जो गदरापत्ती में मंदिर बन रहा है बाबा राजपुरी का, ये उनका दिमाग और उनकी कंस्ट्रक्शन है। और फिर मेहनत करके इन्होंने ड्राइंग मास्टर की पोस्ट तो ली, जरूर केस चल रहा है इनका, लेकिन वो अभी 10,000 रुपये फिक्स पर डिपार्टमेंट से ही वहाँ से फिक्स हुए थे, इनके वहाँ से लगे थे, सीधे स्टेशन वहीं से मिले थे। चलो भाई, छोरा का पिता से भी बात कराओगे भाई। सीधी चलो भाई, शिक्षा भारती का टीचर भी मिल गया जी, माना प्रिंसिपल मिल गया भाई, सीधी बातचीत कराएंगे भी जी। राम राम जी। जी राम, आपका स्वागत, धन्यवाद। तो आपका स्कूल का में लड़का ने यूएपी दूसरा स्थान प्राप्त कराया जी, बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद इसके लिए, और बधाई के पात्र तो हमारा स्टूडेंट है, मोहित ही है जी। मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल जी। तो जब ये जिक्र कर रहा था कि +1 में गया जी। तो हिंदी मीडियम और सरकारी स्कूल से गया था, तो इनको पिताजी को, इसको मैंने बोला था बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बस बहुत मेहनत ही फार्मूला है सक्सेस का। अच्छा जी। और उसी फार्मूले को लेकर के ये चला, और आज अपने परिवार का, गांव का, स्कूल का नाम सबका रोशन कर दिया। कहीं ना कहीं डर नहीं महसूस हुआ मोहित को जी, इतनी कैसे मेहनत करूंगा? देखो ऐसा है, जो लगन है ना, दिमाग में एक बार टारगेट बिठा लिया, उस लगन पे आप लगे रहो। और शायद ये कह रहा था, कल ही बता रहा था मुझे कि 2 साल में एक बार पिटाई हुई। अच्छा जी। तो देखो ये एक पड़ाव है बच्चे को आगे बढ़ने में, टीचर का रोल, पेरेंट्स का रोल, और उस पड़ाव को अगर वो पूरी मेहनत से पार कर लेता है तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो इससे ज्यादा खुशी की बात परिवार के लिए क्या हो सकती है कि बेटा ऑल इंडिया में 2nd रैंक, वो भी जियो फिजिक्स, एक बड़ा ही टिपिकल सब्जेक्ट है फिजिक्स जी जी। तो जिसमें इसको ऑल इंडिया 2nd रैंक मिला, ये केवल इसकी मेहनत। टीचर तो एक मार्गदर्शक हैं, हम एक मार्गदर्शक, प्राइमरी लेवल पर इनके अलग मार्गदर्शक थे, मध्यम लेवल अलग, फिर उच्चतम लेवल, वो चलता रहता है। जो जो आगे शिक्षा बढ़ती है तो मार्गदर्शक भी उसके अकॉर्डिंग मिलते रहते हैं, बदलाव होता रहता है, लेकिन मेन जो करने वाला है वो स्टूडेंट ही है, जिसने के अपनी लगन से, मेहनत से और उस मार्गदर्शन के द्वारा अपनी रास्ते को तय करना है। आज के विद्यार्थियों से क्या कहोगे जी आप? आज के विद्यार्थियों से हम यही कहेंगे, इस मोबाइल को छोड़ करके और मेहनत पर लग जाओ जी। सारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, कोई उनके रोक नहीं सकता ऊंचाई पर जाने के लिए जी। चलो भाई, हमारा गला मौजूद थे भाई शिक्षा भारती के प्रिंसिपल थे भाई जितेंद्र जी, और इनके पिताजी तभी बातचीत कराऊंगे, इसकी माता सीधी बातचीत कराएंगे भाई, और सीधी लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हैं भाई, कत्थड़ की बात देखने लग रहे हैं। तब आ जाओ जी। जी राम राम जी। नमस्कार जी। पहले तो बधाई हो जी। हाँ जी आपको भी। जिंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आए जी? बस जिंदगी में तो उतार चढ़ाव है ही। पहले तो मैं राजगिरी का काम किया मैंने 22-23 साल जी। उसके बाद 2014 में SSA के तहत मैं कॉन्ट्रैक्ट पे ही जॉब लगी मेरी जी। उसमें भी मुझे बहुत खुशी हुई थी, और आज भी उसी नौकरी के तहत ही मैं इस मुकाम पे हूँ। और ये नहीं सोचा कि कम पैसे मिलते हैं जी, कि भाई ज़्यादा पैसे होते तो मैं पता नहीं क्या, शायद मैं इतना नहीं कर पाऊँ था। अगर कम पैसे थे मेरे पास तो शायद बच्चे इतने पहुँचे। बड़ा बेटा है PhD कर रहा है IIT रुड़की से, वो फिर अब इंग्लैंड में है। छोटे ने देखो अब आपके सामने ही है जी। इंडिया लेवल 2nd रैंक लिया।
तो कर मेरा एक सपना हुआ करता कि भाई अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो कम से कम बच्चे पहुंचे। और इनके दादा का भी ऐसा ही सपना था कि मेरे पोते कहीं ना कहीं अच्छा नाम रोशन करे। और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि ये कोई मायना नहीं रखता कि जिस घर में सर्विसमैन नहीं है कि भाई उनके बच्चे नहीं जा सकते। जी जी। तो बुलंदियों को हर कोई छू सकता है। और मैं तो स्कूल में खुद टीचर हूँ, हर बच्चे को बोलता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स तकरीबन मजदूरी करते मिलते हैं उनके जी। तो यही कहता हूँ कि उनको जब भी शाम को वो आते हैं मजदूरी करके, भाई चाय पिलाओ या कुछ भी करो, ऐसा मोटिवेशन देता हूँ। और बच्चों को मैं अपने बच्चों की बताता हूँ कि मेरा बेटा देखो वहाँ पहुँच गया, आप भी तैयारी करो और वहाँ पहुँचोगे। जी जी। तो बड़ा मन खुश होता है। और स्कूल में भी मेरा हार्ड वर्क ही रहता है। बच्चों के साथ बेंच पे बैठ जाता हूँ, या नीचे टाट पट्टी बिछ रही है तो नीचे बैठ के काम करवा देता हूँ। मुझे कुर्सी का भी इतना शौक नहीं है। और बाकी ये सब मेरे माँ बाप का और आशीर्वाद रहा है, तभी जाके ऐसा हुआ। आप ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? मैं इस टाइम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारसा में हूँ और आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ मैं वहाँ। 2014 में अपॉइंटमेंट हुई थी मेरी। पहले सुना है कि राजमिस्त्री थे। हाँ, मैं 22-23 साल काम किया मैंने मंदिरों का। खूब ड्राइंग का बड़ा शौकीन था मैं। अच्छा जी। हाँ, अपना काम किया। तो आगे भी और भाई है मेरे से छोटे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखता हूँ। अभी वीडियो कॉल करके देखता हूँ कि वो पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, माँ दिखाओ क्या कर रहे हैं। तो वो मैं उनको भी इनसे कम नहीं आंकता कि वो और भी बड़े हैं, आगे जाए। जी जी। और ये नहीं कि पूरे देश के बच्चे करें। मैं तो ये जी जी, मुझे बड़ी खुशी है। बस तो यही बहुत ज्यादा खुशी है जी। बस सच पूछो तो मेरे से शुरू में तो ये था कि बोलना नहीं जाएगा क्योंकि इतनी खुशी हो रही थी। और मैं तो आए हुए प्रिंसिपल साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बच्चे को अच्छा मोटिवेशन दिया। जी जी। तो और आप सबका भी स्वागत, आप आए यहाँ पर। चलो मैं गला शेयर कर दे रही हो भाई, कैथल की बात देख लग रहे हो भाई, इसकी माता से बात कराओगे। गला शेयर कर दी रहे हो भाई। हाँ जी जी, राम राम जी। राम राम। बधाई हो आपको भी हो सर। फिर कितनी खुशी हो रही है जी अंदर से? बहुत खुशी हो रही है जी। हाँ जी। अच्छा, व्यवहार कैसा रहता था मोहित का? शरारती था कि किस तरह था? ना जी, बिल्कुल इसको बचपन में सिर्फ अपनी पढ़ाई का मतलब था जी ने। वैसे कहना सबका मानता है, इसको बस पढ़ने की जरूरत थी और अपने काम का ही मतलब रखा करता है। और इन छोटे बच्चों को पढ़ाता था खुद। बेनती तो सारा देश का नाम रोशन कर दिया जी, अपना भारत का। केक हो गया, कितनी खुशी है। बेटे पे बहुत गर्व है जी अपने। हाँ जी। ये कौन है जी? ये मेरी बहन है जी। चलो भाई, इसकी मौसी से ही बात कराएंगे। मौसी आ जी, किसी खुशी हो रही है जी? नमस्ते जी। छोरा की मौसी से बात कराएंगे। बहुत खुशी हो रही जी। माना तो बहुत अपने बेटे पे बहुत गर्व है जी। हम तो उनका सब जो मेहनत करे नहीं बच्चों ने, मतलब मेहनत का फल जरूर मिला जी। बस यही। चलो भाई, दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है भाई, और गला शेयर कर दिया बेबे। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। केक होएगी जी। वो यही है मेरा एक जो मैसेज है सब स्टूडेंट्स के लिए कि जब आप अपना एक टारगेट सेट करते हैं तो वो एक लाइफ का एक इकलौता गोल मानकर चलो और उसी के पीछे दिन रात मेहनत करो। और मेरे भाई ने जैसे कि हम पूरे परिवार के लिए एग्जाम्पल सेट किया है। जब आप इतनी लगन से और इतनी मेहनत करते हो तो ज़रूर आपको वो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और हम जब छोटे थे तो मेरे दादाजी हमारे लिए रोल मॉडल की तरह रहे हैं। फिर ताऊ जी, अंकल जी सब एज अ टीचर प्रोफेशन में रहे। तो सब और फिर आगे भैया ने एग्जाम्पल सेट किया तो हमारे लिए एक प्रेरणा है एक तरीके से कि हमें मेहनत करनी चाहिए। भैया का नेचर कैसा रहता है? भैया का नेचर ठीक है, मतलब मस्ती करते थे थोड़ा। और बड़े भी हैं तो वो अच्छा नेचर था। और सबसे बड़ी उनकी बात कि वो हर वक्त हमें पढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। जो तो आज के युवा तक केक हो गया, ये अपील करोगे? आज के युवा से मेरी एक ही इकलौती रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपनी फैमिली को जो उन्होंने आज तक आपके लिए किया है तो आपका पहला स्टेप वही होना चाहिए कि आप उनको पे बैक करो वो चीज़। जितने स्ट्रगल्स उन्होंने किए हैं बचपन से लेकर आज तक आप उनको पे बैक कीजिए। सबसे बड़ा मेरा मैसेज यही है कि आप अब पूरी मेहनत से आप उनका नाम रोशन कीजिए। तो सबसे आपका एक इकलौता लक्ष्य वही होना चाहिए पहला। आप क्या करिए बेबे?
मैंने फाइन आर्ट से ही किया है। मेरी बैचलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हो चुकी है और इसी साल मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट से। और मैं भी भैया को एक मानती हूँ, प्रेरणा का स्रोत, और उन्हीं के कदमों पर चल रही हूँ और तैयारी कर रही हूँ आगे पीएचडी की। जो मेरे बड़े भैया हैं वो पीएचडी कर रहे हैं लंदन से, अब मैं भी उन्हीं की तरह पीएचडी करना चाहती हूँ। अच्छा, सपना है आपका? हाँ जी बिल्कुल। चलो भाई, गला शेयर कर दे रहे हो भाई, छोरी का भी सपना दिखा दिया था ना भाई, हैं? शेयर कर दे रहे हो अगला भाई। चलो भाई, खोला गए सबके राज, देखते रहिए कल और आज, देखेगा सारा देश और समाज। कैथल की आवाज, कैमरामैन रमन शर्मा।